जहां अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर बातचीत की और यह बातचीत राष्ट्रपति ट्रंप के कहने पर हुई है। एमईए की तरफ से बताया गया है कि ट्रंप के आग्रह पर पीएम मोदी ने 35 मिनट तक बात की है। ये बात हुई है युद्ध को लेकर के, आतंकवाद को लेकर के, क्योंकि दोनों नेताओं के बीच में मुलाकात होनी थी G7 समिट में, लेकिन ट्रंप वहां से पहले निकल गए। अब ऐसे में ट्रंप की तरफ से यह आग्रह किया गया था कि पीएम मोदी से वो बातचीत करना चाहते हैं, तो 35 मिनट पर दोनों नेताओं ने बातचीत की। ट्रंप और पीएम मोदी में बातचीत पर विदेश सचिव विक्रम मिस्री का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने ट्रंप से कहा, आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। भारत अब आतंकवाद प्रॉक्सी वॉर नहीं, सीधे युद्ध के तौर पर देखता है। तो ये बड़ी जानकारी उनकी तरफ से दी गई है, जिसमें बताया गया है कि दोनों ही नेताओं की मुलाकात भी शेड्यूल थी, लेकिन ये मुलाकात नहीं हो सकी। दूसरी तरफ उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। ऑपरेशन सिंदूर पर भी बातचीत हुई है। ट्रंप के आग्रह पर जब ये बातचीत हुई तो आतंकवाद से लेकर के तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई है। तो तमाम मुद्दों पर बातचीत और ट्रंप और पीएम की बातचीत कई मायनों में अहम है। बातचीत से ज्यादा यह है कि ट्रंप ने आग्रह किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो बात करना चाहते हैं। कई मसलों पर बातचीत हुई। जो खुलकर सामने आया उसमें ऑपरेशन सिंदूर पर ट्रंप और मोदी में बातचीत हुई और क्या चल रहा होगा, और इस पर तमाम तरह की समीक्षाएं हो रही हैं। जो रक्षा विशेषज्ञ हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, अपनी अपनी राय रख रहे हैं, लेकिन जानना जरूरी है कि आखिर ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है। उपराष्ट्रपति वांस ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया था। उपराष्ट्रपति वांस ने कहा था कि पाकिस्तान भारत पर बड़ा हमला कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें साफ शब्दों में बताया था कि यदि ऐसा होता है तो भारत पाकिस्तान को उससे भी बड़ा जवाब देगा। 9-10 मई की रात को पाकिस्तान के हमले का भारत ने बहुत सशक्त जवाब दिया और पाकिस्तान की सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया। और इसी बीच अगली बड़ी खबर, 9 मई की रात अमेरिकी राष्ट्रपति ने फोन किया। एमईए की तरफ से ये कहा गया है 9 मई की रात अमेरिकी राष्ट्रपति ने फोन किया है। ये बड़ी जानकारी, उपराष्ट्रपति ने फोन किया है। पीएम मोदी ने उनको साफ शब्दों में बताया था यदि ऐसा होता है तो भारत पाकिस्तान को उससे भी बड़ा जवाब देगा। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 9 मई की रात पीएम मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच पाकिस्तान के आग्रह पर ही हुई थी। पीएम मोदी ने जोर देकर कहा, भारत ने ना कभी मध्यस्थता स्वीकार की है, ना करता है और ना ही कभी करेगा। और जनरल जीडी बख्शी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जीडी बख्शी साहब, विशेष बात यह है कि ट्रंप और मोदी के बीच में बातचीत हुई, 35 मिनट बातचीत हुई और साफ तौर पर दिखता है कि ट्रंप के आग्रह पर बातचीत हुई। कैसे देख रहे हैं इसे आप? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप भी मेरे ख्याल रियलाइज कर रहे हैं कि उन्होंने जो बड़ा इवन हैंडेड डिस्प्ले किया ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, वो भारत में लोगों को कुछ ठीक नहीं भाया है और बहुत अमेरिका की परसेप्शन जो भारत में है वो गिर गई। ये भी बातचीत थी कि डोनाल्ड ट्रंप वो जब पिछली बार मिले थे मोदी जी से इन पर्सन वाशिंगटन में, तो उन्होंने F-35 100 F-35 जेट फाइटर्स की डील का मसौदा रेज किया था। ये डील तो फ्रक्टिफाई नहीं हुई है क्योंकि काफ़ी कारण हैं। ये जहाज़ बहुत एक्सपेंसिव हैं, बहुत मेंटेनेंस चाहिए इनको, ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत हैं और फिर ना हमें सोर्स कोड मिलेंगे ना हम इनको अपने देश में मैन्युफैक्चर कर सकेंगे। अब रफाल के साथ भी हमने ये प्रॉब्लम फेस करी है कि सोर्स कोड ना होने से हम अपने लॉन्गर रेंज के बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल अपने ब्रह्मोस इस पर फिट नहीं कर पाए और थोड़ा फिर लड़ाई में बंदिश हो जाती है। तो क्वाइट ऑब्वियसली हमको रूस से Su-57 का ऑफर आया है जिसमें वो इंडिजिनस प्रोडक्शन की बात, सोर्स कोड, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी वगैरह दे रहे हैं। तो कुछ खटास तो आई थी, लेकिन इसके चलते मेरे ख्याल उन्होंने रियलाइज़ किया कि वो पाकिस्तान की तरफ कुछ ज़्यादा ही लीन हो गए और वहाँ से फिर आया कि हम
फील्ड मार्शल या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को वॉशिंगटन में मिलिट्री परेड के लिए बुलाया गया। वहाँ जब पहुँचे तो उन्होंने, लोगों ने बोला आपको किसने बुलाया, काफ़ी बेइज्जती तो हुई है। मतलब अमेरिका फिर रीसेट कर रहे हैं अपनी टाइज, और डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ अच्छे रिश्ते ताल्लुकात बना के रखना चाहते हैं। लगता है उनके स्टाफ ने उनको ठीक से ब्रीफ नहीं किया भारत की सेंसिटिविटीज़ के बारे में। भारत की ज़बरदस्त सेंसिटिविटी है, कोई इक्विवेलेंस हमें नहीं चाहिए, मॉरल या जियोपॉलिटिकल बिटवीन भारत एंड पाकिस्तान कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है साहब। और भारत के ऊपर अत्याचार हुआ है, वो आतंकवाद हुआ है, और भारत ने पलटवार मजबूरन करना ही पड़ा। तो खुशी की बात यह है कि मोदी जी ने बता दिया है डोनाल्ड ट्रंप साहब को दो टूक शब्दों में कि भाई हमारी तरफ से ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, हम किसी भी तरह से आतंकवाद एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दोहरे पैमाने, दोहरे मापदंड नहीं हो सकते कि ईरान और इजराइल के बीच में कुछ और भारत और पाकिस्तान के बीच में कुछ और। सर, लेकिन अगर 9 मई की रात की हम बात करें, जिसका जिक्र हो रहा था, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि 9 मई की रात को उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कॉल किया था, लेकिन यहां पर भारत ने रुख साफ कर दिया है कि किसी भी मीडिएशन के तौर पर वो युद्ध नहीं रुका था, ना ही कोई ट्रेड डील पर बात हुई थी। ये भारत ने तब कदम उठाया जब पाकिस्तान आकर गिड़गिड़ाया, और इसकी क्लैरिटी होनी जरूरी थी। ओके, देखिए बिल्कुल सही बात है, इस पे काफ़ी विवाद खड़ा हुआ था, और क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बिहाइंड द सीन्स, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान गया था उनके पास, अमेरिका के पास, कि किसी तरह से ये युद्ध रुकवाएं, क्योंकि अच्छी खासी मार पड़ रही थी। ठीक है, तो फिर उसके चलते सीक्वेंस ऑफ इवेंट सब लोग जानते हैं। हाँ, वान साहब की बातचीत हुई थी, जब इस तरह का युद्ध होता है और दोनों देश आपस में डिप्लोमेटिक संबंध तोड़ देते हैं, जैसे कि इस बार तोड़ा गया था ऑप सिंदूर के चलते, तो फिर और देशों को, जिसको बोलते हैं प्रिफर्ड चॉइस ऑफ कम्युनिकेटर, मतलब आपकी बात उन तक पहुंचाएं, उनकी बात आप तक पहुंचाएं, फैसला हम दोनों करेंगे। तो भारत ने भी यही कहा कि जब 10 तारीख को सुबह की बात करें, जहां मेन एक्शन हुआ, 10 तारीख को कोई सुबह 9 बजे के करीब बातचीत हुई थी बिटवीन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एंड मार्को रूबियो, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा कि साहब हमने तो ऑफ रैंप दिया था पाकिस्तान को, टेरर कैंप्स हिट करने के बाद हमने कहा था हम और कुछ नहीं करेंगे, तो उसने लिया नहीं। तो आप पाकिस्तान से बात करें और उनको बोलें कि अगर कोई बंद करना चाहते हैं लड़ाई, तो हॉटलाइन पर उनके डीजीएमओ हमारे डीजीएमओ से बात करें। और उन्होंने कहा कि देखिए पाकिस्तान में आपको बात करनी पड़ेगी जनरल आसिफ मुनीर से, क्योंकि असली कर्ता धर्ता वही है, सिविलियन सरकार तो मुखौटा है। मार्को रूबियो ने फिर कहते हैं उसके बाद सुबह ही बातचीत की थी जनरल आसिफ मुनीर से, और उसमें आसिफ मुनीर ने पूछा तो फिर मुझे क्या करना होगा, क्योंकि सीज फायर के लिए वो काफ़ी डेस्परेट था। तो उसने कहा बोलें अपने डीजीएमओ के कि इंडियन डीजीएमओ से बात करें। तो 10:30 बजे 10 मई को पाकिस्तानी डीजीएमओ ने पहली कॉल ली हमारे डीजीएमओ के साथ। हमारा डीजीएमओ उस वक्त लड़ाई में बहुत सेना की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उसमें जानकारी भी दी गई थी कि पाकिस्तान किस तरीके से गिड़गिड़ा रहा था, डीजीएमओ लेवल पर बातचीत करना चाह रहा था, और उसके बाद बातचीत हुई।